बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो कल कुछ अहम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, वो केसेस क्या है उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, अब जो है दबाव बढ़ने की वजह से घुटने टेक दिए गए हैं, बड़े फैसले जो है वो करने की तैयारी की जा रही है। बड़े फैसले क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन दबाव कैसे बढ़ा, घुटने कैसे टेके गए, इस पर भी आपसे बात करते हैं। नाजरीन, कुछ वीडियोस हैं मेरे पास और उस वीडियोस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जरा समाअत कीजिएगा क्या कह रहे हैं। इसका एक ही बताएं, ग्रेटर डायलॉग जो है वो कौम से सच बोलें, अपनी अपनी माफी मांगे और राज करें। इसके अलावा कोई हल नहीं है, वरना ये मुल्क का नुकसान हो जाएगा। वो 31 साल जो सजा दी है कि ये हुकूमत बनाई नहीं, बनवाई गई। और उस वक्त भी नवाज शरीफ का ये फैसला नहीं, बनवाने वालों के सामने हमारे आर्गुमेंट जो थे वो कमजोर पड़ गए। सब बैठे, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, मीडिया, सियासतदान, सब बैठ के जो हो चुका है उसके ऊपर जो है वो कौम से सच बोलें, अपनी अपनी माफी मांगे और राज करें। इसके अलावा कोई हल नहीं है, वरना ये मुल्क का नुकसान हो जाएगा। हम अब उस मरहले पे पहुंच चुके हैं कि अब यहाँ से आगे जो है ना, बस फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही है। तो इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन केसेस में आखिरी हफ्ते में सजा दी गई है, वो 31 साल जो सजा दी गई है, राय जो है वो जिस अंदाज से दी है, जिस अंदाज से वो केस चले हैं वो ठीक ही नहीं है। मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं खुद समझता हूँ कि वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो जिस जज के सामने जाएंगी, अगर वो इंसाफ से काम देगा तो क्या करेगा वो? अगर उसको या तो उसको रिमांड करेगा कि इसको दोबारा वापस भेजेगा, या फिर उसको बरी कर देगा, या रिमांड करेगा जज केस, या केस को बरी कर दिया जाएगा। एक तरफ ये गुफ्तगू की जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने भी एक हौलनाक किस्म का इंकशाफ किया। वो इंकशाफ क्या है, क्योंकि इस मुल्क में अब वीडियोस का जो है वो भी सिलसिला, ऑडियोज का भी सिलसिला, और अब जो है वो बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पहुंच गई थी। और ये जजेस कैसे ब्लैकमेल होते हैं और इनसे अपनी मर्जी के फैसले कैसे लिए जाते हैं, ये हामिद मीर साहब बता रहे हैं, सुनिएगा। कितना मुश्किल है ये पता करना कि उन घरों के अंदर जहाँ पे कैमरों का इल्जाम है उधर कौन ठेकेदार था, किसने आखिरी मेंटेनेंस की, उस दिन से 6 दिन पहले या 8 दिन पहले किसने मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस पे कौन आया था, उससे पूछ ले तो कोई चीज आपके सामने आ जाएगी ना। नहीं, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये पता है कि ये कैमरे कौन लगाता है, मुझे पता है, ये हामिद मीर साहब। अच्छा, स्वीपर्स क्यों लगाते हैं? स्वीपर्स के बेटे या बेटी को उठा लिया जाता है। मेरे पास विटनेस मौजूद हैं और मैं उनको पेश कर सकता हूँ। देखिए, जिनके बाथरूम के अंदर एक फेडरल मिनिस्टर साहिबा जो हैं, अब नहीं है, उनके बाथरूम के अंदर कैमरा लगाया गया तो उन्होंने पता किया तो वो स्वीपर निकली, खातून थी सफाई करने वाली। उसको पूछा तुमने ये क्यों किया, उसने कहा बाजी उन्होंने मेरा पुत्र चुक लिया। अब ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जी ये क्यों किया गया, तो उसने स्वीपर ने बताया कि जी इन्होंने मेरा पुत्र चुक लिया था। अब राना सनाउल्लाह साहब और भी कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनिएगा। उसी दिन एक गांव में था मैं, ठीक, तो वहां पे कुछ लोगों ने इस बात का, वो एक गांव के बुजुर्ग थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि राणा साहब ऐ तो कोई गल ना हुई, सुहानी तुसी बन छड़ी। तो मुझे ये बात, मेरा माथा ठटका। मैंने कहा कि यार ये बात जो है ये लोगों को अपील नहीं कर रही, और लोग, लेकिन मैंने उस बुजुर्ग को कहा, मैंने कहा ये हमने नहीं किया, ये तो अदालत ने सजा दी है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ये केयर टेकर सेटअप ने फैसले किए या उस वक्त अदालत ने फैसले किए, वो जुम्मे हमारे पड़े। समझा ये गया कि शायद हम कर रहे हैं। ये जो निगरान हुकूमत है, ये तो ये समझी जाती थी कि अब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इसमें क्या कह रहे हैं वो भी आपने समाअत कर लिया। और इन सारी वीडियोस को आप, क्योंकि इसमें क्या कहा गया राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से, जावेद लतीफ साहब की जानिब से, जावेद लतीफ साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो है नवाज शरीफ साहब उनके बड़े करीब हैं, और राना सनाउल्लाह साहब जो है वो भी बड़े अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब ये गुफ्तगू आप सामने रखें
और फिर इससे पहले जो कुछ खुर्शीद शाह साहब कह चुके हैं, सेनेटर अफनानुल्लाह जो कुछ कह चुके हैं, आसिफ सईद करमानी साहब जो कुछ कह चुके हैं, ये सारी बातें अगर जहन में रखी जाए और फिर इमरान खान साहब वो गुफ्तगू जो उन्होंने अडयाला जेल में सहाफियों से की, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम जिम्मेदार होंगे। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। आईएसआई ने जजेस की तकर्रियां करवाई। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई। वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले गए। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को आईएसआई ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशाखाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो दोनों के केसेस खत्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा को फैजाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। क्यों जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही? जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से या की ताकत खत्म हो जाती है। मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज उसी दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें आईएसआई और जनरल बाजवा ने खुद बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था, उसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फिक्र ना करो, न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये बड़ी अहम बात है जो इमरान खान साहब ने की है, और इस पूरी बात में उनकी जो मीडिया से गुफ्तगू थी उस सब का खुलासा जो है वो इसी फिक्रे में है कि जी मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करूंगा, गुलामी से बेहतर मौत है। तो ये सवाल किया सहाफी की जानिब से किया गया कि क्या आपको काजी फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले तो वो कुछ देर खामोश रहे और उन्होंने कहा कि जी कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। आज मुल्क बदल चुका है, लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है। कई जजेस मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने इसके बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ सिपा सालार फौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याहिया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की मुआशी कमर टूटने लगी है। इस वक्त जितनी तगड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, कोई जमात और इतनी तगड़ी नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूं, तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूं, क्योंकि इस वक्त मेरी जात का मसला नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आजाद नहीं है। जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे कुछ पता चल सकता है? शौकत खानम अस्पताल से उनका टेस्ट करवाया जाए। आर्मी चीफ ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया, जिसका कोई लेना देना नहीं था। ये बड़ा एक संजीदा किस्म का इल्जाम है जो इमरान खान साहब ने लगाया, और बाकायदा उन्होंने नाम लेकर कहा कि जी आर्मी चीफ ने मेरी बीवी को टारगेट किया। और फिर आगे ये भी कहा कि जी मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे।
जो कौम अपनी आजादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो उसको गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं सियासत से पीछे हट जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नून लीग का मजीद जनाजा निकलेगा जब कौम पर महंगाई की जाएगी। रूलिंग अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सारा पैसा जो है वो बैरून मुल्क है। कौम इस वक्त जजेस की तरफ देख रही है। जजेस ने कानून की बालादस्ती को कायम करना है तो ही मुल्क में सरमायाकारी आनी है। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह, कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। अब ये गुफ्तगू अगर सामने रखी जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खसूसन राना सनाउल्लाह साहब की बात को सामने रखा जाए तो अब इस चीज का अंदाजा हो गया सबको कि इमरान खान साहब को सियासत से बाहर रख के या इस सिस्टम से बाहर रख के जो है वो मतलूबा मकासद जो है वो हासिल नहीं किए जा सकते। और अब तक ये जो कुछ हुआ है इससे ये साबित भी हो गया कि इमरान खान साहब को इस सारे सियासी मंजरनामे से गायब करने का मतलब जो था वो इस हुकूमत की और खसूसन इस पीडीएम की जमातों की मजीद तबाही और बर्बादी थी। क्योंकि इमरान खान साहब को इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, जेल में है, लेकिन और उनकी पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट में नुमाइंदगी जो है वो भी यानी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से बहरहाल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग जो हैं वो इस वक्त भी 90 से ऊपर है जो कौमी असम्बली में मौजूद हैं। तो अगर इन सारी चीजों को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को यह एहसास हो गया। और राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि जी मुझे देहात में लोगों ने कहा कि जी आपने उसकी बीवी को पकड़ लिया है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मुझे ये अंदाजा हो गया था कि ये ठीक नहीं हुआ और ये चीज लोगों को अपील नहीं कर रही, लेकिन वो निगरान हुकूमत सब कुछ कर रही थी। अब ये यहां राना सनाउल्लाह साहब ने फिर डंडी मारी है, फिर बददेहांती से काम लिया है। निगरान हुकूमत जो कुछ कर रही थी, बेनिफिशरी कौन है उसका, ये सब कुछ राना सनाउल्लाह साहब आपको, आपकी जमात को और आपकी जमात का वो भगोड़ा जो कौम और मुल्क और अदालतों से और इंसाफ के निजाम से झूठ बोलकर मुंह चिढ़ाता रहा लंदन में बैठ के पाकिस्तान का, ये उसको इक्तदार में लाने के लिए सब कुछ किया गया था। लेकिन इमरान खान साहब की वो बात जो है वो 100% दुरुस्त साबित हुई है कि एक प्लान जो है वो इंसान बनाता है और एक प्लान जो है वो अल्लाह ताला बनाता है। और प्लान कामयाब वही होता है जो अल्लाह ताला बनाता है। यानी वो तमाम तर चीजें इस मुल्क में नवाज शरीफ को इक्तदार में लाने के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक की गई। निगरान सेटअप उनकी मर्जी का बनाया गया। पाकिस्तान में जो आरओज थे वो भी उनकी मर्जी के लगाए गए। हलकों की तब्दीली उनकी मर्जी के मुताबिक की गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स तक उनकी मर्जी के लगाए गए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट ने जो है वो सबके तवक्कुआत और अंदाजों के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऐसा झटका दिया कि उस झटके के आफ्टर शॉक्स जो है वो अभी तक आ रहे हैं। जावेद लतीफ साहब, उनकी कोई बात भी गलत नहीं है, वो खुद अब मान रहे हैं कि जी फॉर्म 47 और फॉर्म 45, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब वो भी ये कह चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा फजलुर रहमान साहब वो भी यही बात कर रहे हैं। एएनपी की जानिब से भी यही सब कुछ कहा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के अंदर से और बहुत सारी आवाजें हैं। वो मुनीब फारूक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा कि जी लोग कहते हैं कि खुद पीएमएलएन के लोग कहते हैं कि जी ये इतने वोटों से हारा हुआ था और फिर सुपर जो है वो इतने वोटों से ये जीत गया। तो ये सारी चीजें अगर जहन में रखे तो अब महसूस ये होता है कि इमरान खान साहब वो दबाव जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाना चाहती थी, इमरान खान साहब बनाना चाहते थे, वो उस दबाव को बनाने में कामयाब हो चुके हैं। नजर ये भी आ रहा है कि चूंकि वो केसेस जिनमें इमरान खान साहब को सजा हुई थी, साइफर केस जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। और इसी तरह जो इद्दत में निकाह वाला केस है वो भी इसी महीने जो है उसका फैसला हो जाएगा और इम्कान यही है कि उसमें भी इमरान खान साहब जो है वो बरी हो जाएंगे। तो फिर एक और केस जो है वो तोशा खाना वाला रह गया। उसमें तोशा खाना वाले केस में वैसे उनकी जो सजा है वो सस्पेंड हो चुकी है। अल कादिर ट्रस्ट केस चल रहा है, लेकिन उसमें भी कोई जान इसलिए नहीं है कि वो पैसे जिसके मुतालिक ये कहा गया कि ये करप्शन हुई, वो पैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए थे। तो इमरान खान साहब को अब कोई ऐसा केस बाकी नहीं बचा जिसमें उनको जेल में रखा जा सके। एक तो वो उनको जेल में रखना मुमकिन नहीं है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी अब ऑफेंसिव होकर सामने आना शुरू कर दिया है। जलसों का ऐलान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान जो है वो भी आ गया था, और फिर सिर्फ ऐलान नहीं आया, किया भी गया। पेशावर में एक रैली निकाली गई। इसी तरह इस्लामाबाद में, पिंडी में और मुल्क के दीगर शहरों में जो लोग हैं वो भी सड़कों पर आए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की जो स्ट्रेटेजी है वो कामयाब नजर आती है। और दूसरी तरफ जानिब जो है वो नजम सेठी, चूंकि उनकी चिड़िया जो है वो बड़ी अहम खबरें लेके आती है, तो उन्होंने कहा कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जो है वो ये सिलसिला शुरू हो गया कि जी अब बहरहाल इनसे बात की जाए, क्योंकि अगर इनसे बात नहीं की जाती तो मुल्क जो है वो मजीद मुआशी और सियासी गर्दाब में फंसेगा।
इस मुल्क में हमेशा ऐसे ही अदम इस्तेहकाम रहेगा। वो लोग जो फैसला साज हैं, वो कुव्वतें जो फैसला साज हैं, उनको भी जल्दी या देर से, अगर तो देर से फैसला किया जाता है तो इस मुल्क का मजीद नुकसान होगा। बेहतर यह है कि जल्दी फैसला किया जाए। अडयाला जेल जाएं, अडयाला जेल जाके पहले तो माफी मांगे कि जी आपने जो कुछ किया वो गलत किया, और फिर उसके बाद वो सारे केसेस जो है वो रियासत वापस ले। तो फिर उसके बाद उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है वो बहरहाल किसी न किसी दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ने में कामयाब होगा। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।